चलिए लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। मार्केट कभी भी जो है वो क्रैश होता है ना, तो संकेत पहले देता है। चलिए लेके चलते हैं आपको 1992 के दुनिया में। सबसे पहले मार्केट 1992 में क्रैश हुआ, जिसका क्रैश पॉइंट था लगभग 36% के आसपास, 464 पॉइंट। क्रैश क्यों हुआ? 1992 हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जिस सभी को पता है कि दलाल स्टेट के वो महान व्यक्ति हर्षद मेहता थे, जो कोई भी शेयर को आसमान या नीचे खाई में मिलाने के लिए मशहूर थे, जिसने एसीसी को बहुत लंबी ऊंचाई तक लेके गया। और हर्षद मेहता स्कैम 1992 निकल के आया है, जिस पे सीरीज भी बना है। यह 1992 में स्टार्ट हुआ था। लगभग ये स्टार्टिंग डेट था 6 अप्रैल और ये 10 अगस्त तक चला था, जिसमें 36% के आसपास मार्केट गिरा था, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नंबर नोट कीजिएगा 1992। उसके बाद फिर मार्केट आपका गिरा है कितना परसेंट? 13% के आसपास, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 13 से 14% के आसपास गिरा है। ये गिरा था 28 फरवरी 1994 को। कभी भी मार्केट जो गिरता है वो जनवरी सितंबर अक्टूबर में स्टार्टिंग होता है, जनवरी फरवरी तक मार्केट गिर जाता है। उसके बाद ये चलते रहता है मई जून जुलाई तक। ये स्कैम क्यों हुआ था? 1994 के बाजार में संकट, जिसे अक्सर ग्रेट बॉन्ड नरसंहार कहा जाता है, वैश्विक वित्तीय घाटा, जिसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अप्रत्याशित ब्याज दर, अमेरिकी द्वारा ब्याज वृद्धि में ये मार्केट क्रैश हुआ था 1994। उसके बाद चलिए लेके चलते फिर आपको 10 जनवरी 1996, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। इसमें लगभग गिरावट हुई थी 33% के आसपास का। ये गिरावट है 1996 का। 94 में आपने देखा, फिर 96 में देख लीजिए कितने परसेंट मार्केट गिरा, 33% के आसपास। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ 1998 में। 98 में मार्केट गिरा था लगभग 37%, 36-37% के आसपास। ये गिरावट स्टार्ट हुई थी अप्रैल के मंथ में। अप्रैल में स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म हो जाके नवंबर में। ये 98 में जो मार्केट गिरा था वो रूस के द्वारा वित्तीय संकट होने, एशिया में वित्तीय संकट होने की वजह से 98 में मार्केट गिरा था। आपको यह ध्यान रखना आंकड़ा कि कितने परसेंट मार्केट गिरता है। उसके बाद फिर रैली देखिए। जब भी मार्केट डीप लगाता है उसके बाद मार्केट एक नया हाई क्रिएट करता है। फिर मार्केट में जो गिरावट हुआ ये 2000 ईस्वी में गिरावट हुआ। यहाँ पे इनका परसेंटेज चेक करेंगे जब आप, तो ये लगभग 32% था, 32% के आसपास था। ये 2000 ईस्वी में जो मार्केट हुआ ये डॉट कॉम बबल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं, सारा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। तो डॉट कॉम बबल के कारण 2000 ईस्वी में मार्केट 32% गिरा। उसके बाद मार्केट डाउन फेज में ही रहा। अगर ओवरऑल देखा जाए मार्केट डाउनफॉल में जो रहा था डॉट कॉम बबल के ही कारण, तो इसने टोटल गिरावट 52% के आसपास दिखाया था, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 2001 में भी मार्केट गिरा था साथ साथ, तो इसमें डॉट कॉम बबल ही गिना जाएगा इनको। फिर मार्केट देख सकते हैं फिर नई ऊंचाई क्रिएट किया इसने 2000 ईस्वी के बाद। फिर इसने नया हाई क्रिएट किया। फिर मार्केट गिरा 2004 में। 2004 में क्यों गिरा देखिए। 2004 में भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट विशेष रूप से 17 मई 2004 को अप्रत्याशित आम चुनाव परिणामों के कारण हुई। यह भारत के ही कारण हुआ था, जिसमें पार्लियामेंट में चुनाव के वजह से घबराहट में ही मार्केट गिर गया था। ये गिरावट कितने परसेंट का था?
ये 35% के आसपास मार्केट गिरा था। फिर इसने नया हाई क्रिएट किया 2005 में, गिरा 4 में, हाई क्रिएट किया 5 में। उसके बाद फिर जाता रहा ऊपर, 5 देख सकते हैं। फिर ये इतना बड़ा हाई क्रिएट किया 6 में, 3600 पॉइंट के आसपास। फिर इसमें गिरावट आई 2006 में। इसमें कितने परसेंट का गिरावट था? इसमें लगभग 25% के आसपास का गिरावट देखने को मिला। 25% भी अधिक है, 25 से भी अधिक है। 30% के आसपास जब भी मार्केट में गिरावट होता है 20 से ऊपर 30-35 तक जाता है मार्केट। ये 2006 के आसपास का है। 2006 के शेयर बाजार संकट के तात्पर्य मुख्य रूप से 2 सप्ताह में हुई गिरावट भारतीय बीएसई सेंसेक्स स्तर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा, जैसे कि देख सकते हैं, ब्याज दरों में वृद्धि और घबराहट में की गई बिकवाली के कारण 2008 के वित्तीय संकट से पहले उभरते बाजारों में एक बड़ी हालांकि अस्थायी गिरावट थी। ये 2006 के आसपास का क्रेज था। उसके बाद फिर मार्केट छोटा मोटा गिरावट दिखाया आपको। ये कितने परसेंट का था? ये 15% के आसपास का था। ये गिरा था 2007 में। 2007 में मार्केट अमेरिकी सब प्राइम मार्केट संकट के कारण उत्पन्न एक वैश्विक वित्तीय पतन था, जिसमें महान मंदी की शुरुआत को चिन्हित किया। इससे परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2007 से इतना स्तरीय संबंधी डिफॉल्ट हानिकारक, यह अमेरिका के वजह से ये गिरावट स्टार्ट हुआ था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अमेरिकी सब प्राइम मार्केट संकट के कारण ये गिरावट हुई थी 2007 में। उसके बाद फिर मार्केट न्यू हाई क्रिएट किया। उसके बाद फिर एक महान मंदी की स्टार्ट हुई 2008 में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 2008 जब भी मार्केट गिरता है जनवरी टू अप्रैल में ही गिरता है, इसी वजह से हम आपको पूरा डिटेल दिखा रहे हैं। ये 64% के आसपास का क्राइसिस था 2008 में। सबसे महान मंदी इनको बोला जाता है। 2008 में मंदी क्यों आया था, तो देखिए 2008 में अमेरिकी आवास बाजार में बुलबुले के फटने और सब प्राइम मार्केट संकट के कारण हुई शेयर बाजार में पतन ने महामंदी के बाद सबसे भीषण वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म दिया। प्रमुख बैंक विफल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 2009 तक वैश्विक शेयर बाजार में लगभग 50% गिर गया, जिससे गंभीर मंदी बड़े पैमाने पर छटनी और अमेरिकी संपत्ति में $14 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। यह भी अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था मंदी और भारत पे आके गिरा है। उसके बाद ये 2008 का मंदी था। उसके बाद मार्केट फिर डबल टॉप क्रिएट किया, सेम हाई को छुआ 2010 में, 2 साल बाद। उसके बाद फिर क्राइसिस आया 2011 में। 2010 में ही आ गया था, तो 2010 का तो जो था अमेरिकी शेयर बाजार में एक भीषण गिरावट आई, जिसमें डाउ जोन्स 1 ट्रिलियन। मार्केट इंडिया में भी कुछ हो तो गिरेगा, अमेरिका में भी कुछ हो तो गिरेगा। ये 2010 का मंदी आपने देखा। उसके बाद फिर लेके चलते हैं आपको 15 के मंदी के आसपास। मार्केट 23% गिरा था। और 15 में क्यों गिरा था? चीनी शेयर बाजार में बुलबुले के फटने चीन में शेयर बाजार में बुलबुले फटने में शुरू हुई एक वैश्विक बिकवाली थी, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त तक 40% से अधिक का नुकसान हुआ। चीन के युआन के अवमूल्यन के विकास में मार्केट चीन का गिरे, अमेरिका का गिरे, कोरिया का गिरे, रूस का गिरे, तो संकट सभी के देशों में आता है। जैसे ब्लैक मंडे, आप ब्लैक सुने होंगे नाम, तो यहाँ पे मार्केट गिरा कितने परसेंट? 22%। उसके बाद फिर से यह हाई लगाया। जब भी मार्केट गिरता है तो उससे डबल हाई क्रिएट करता है लगभग। अगस्त में देख सकते हैं बढ़ता रहा मार्केट। फिर 2019-20 के आसपास, ये सबको पता है कि मार्केट यहाँ पे क्यों गिरा था। यहाँ पे एक कोरोना आया था, जो भी बाहरी देश से ही आया, अपने देश का तो था नहीं, इंडिया का। यहाँ पे मार्केट गिरा 38% के आसपास। उसके बाद फिर ये मार्केट खड़ा हो गया 20 में।
20 में ही गिरा, फिर 20 में ही मार्केट ऊपर खड़ा हो गया आपका। इससे अपर हाई लगाते हुए हाई पे हाई लगाता गया, 21 तक मार्केट हाई पे हाई लगाता गया। तो फिर फिलहाल अभी ये गिरा था मार्केट 2024 में। 24 में छोटी मोटी वैश्विक कमजोरी की वजह से गिरावट हुई। उसके बाद फिलहाल अभी फिलहाल रूस ही यूक्रेन का वार था 24 में जो स्टार्ट हुआ था, तो इसी वजह से गिरा था 24 में ही जो युद्ध हुआ था। फिलहाल फिर से जो स्टार्ट हो गया अभी, जैसे कि देख सकते हैं 2026 में इजराइल और ईरान के वजह से 12% के आसपास गिर चुका है मार्केट। मार्केट कभी भी जो गिरता है वो कम से कम 20, 22, 25, 30% गिरता है। तो उसके हिसाब से अगर मार्केट गिरेगा तो 21,600, 500 या 20,000, 21-22 तक के लिए आप बॉटम रख सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो मार्केट जब भी गिरे तो मार्केट इसके गिरने के बाद नया हाई क्रिएट करता है। आपने देखा कि जब जब मार्केट गिरा है उसके बाद मार्केट एक नया हाई क्रिएट किया है। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा मार्केट सस्टेन कर दे, उसके बाद 22,000 के नीचे चला जाए मार्केट में एक सस्टेन का समय आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे अगर 21-20 तक भी जाता है तो आप SIP कर सकते हैं मार्केट में। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि मार्केट कभी भी गिरता है तो उसे नया हाई क्रिएट करता है 1 साल 2 साल बाद। ये छोटा मोटा संकट है, अमेरिका जब चाहे इसको बंद कर सकता है, बट अमेरिका करना नहीं चाहता है बंद। सोचता और नुकसान हो ईरान का और देश का भी, देश में वो मोनोपोली जमाना चाहता है कि जो भी हो हमारा ही हो। इसी वजह से ये हाल है। कोई बात नहीं, डबल टॉप बना के भी मार्केट गिरा, ट्रिपल टॉप तो गिरना भी चाहिए। एक बाजार को तो एक छोटा मोटा क्लू चाहिए गिरने का, और वो क्लू मिल गया था और ट्रिपल टॉप भी बना था। और प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है, जब तक न्यू लो क्रिएट नहीं करेगा तो न्यू हाई क्रिएट नहीं कर सकता मार्केट। इसी वजह से यहाँ पे नए इन्वेस्टर को मार्केट ढूंढता रहता है। जितने भी नए इन्वेस्टर हैं उनको इसी डीप के लिए वेट करना चाहिए। ये वीकली चार्ट पे आप देख रहे थे एनालिसिस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।